फिलहाल हूँ बिहार के पटना में। कल वैशाली हम लोग गए थे, जहां पे एक बेटी गुलनाज को जलाकर मार दिया गया। उसके घर पे पहुंचने के बाद उसकी जो दयनीय स्थिति है परिवार की, वो देखने के बाद थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था। जब हम लोग घर से वापस कर रहे थे, हम लोग जब पटना की तरफ बढ़ रहे, तो गांव के हद पर, बॉर्डर पर करीबन 300 से 400 लड़कों ने और गांव के लोगों ने हमें घेर लिया था, हमारे गाड़ियों को। और जो सतीश है, जो आरोपी है, उसके पिता ने वो पूरा घेराव कराया था। उसके पिताजी से मेरी बात हुई है वहां पे, वो भी कह रहे हैं कि मेरे लड़के को फंसाया जा रहा है। तो हमने उनसे कहा कि अगर आपका लड़का निर्दोष है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो आरोपी है, उसने ये कांड किया है, तो कोई भी ताकत आपको बचा नहीं पाएगी, ये आप मान के चलिएगा। उसके बाद उन तमाम 300 साढ़े 300 लोगों से जब बात हुई है, तब रास्ता खोला गया वहां पे करीबन आधे घंटे बाद, और हम लोग पटना की तरफ आए हैं। ये जो घटना घटी है, इसका जो सबसे मुख्य जो कारण है और जो मुख्य जो मृत्यु का जो पूरा साजिश रची गई, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पे पुलिस विभाग से और स्थानिक लोगों से बात की, उसमें जो जानकारी निकल के आई, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ये जो लड़की थी गुलनाज, उसके जो आरोपी, तीनों आरोपी थे, उसे बार बार छेड़ा करते थे और शायद बलात्कार की भी कोशिश की गई थी उस दिन शाम को, और वो नहीं कर पाने के कारण मिट्टी का तेल डाल के उसे जला दिया गया था। जिस तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहने वाली किरण यादव आज उस लड़की को चरित्रहीन बता रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण लोगों से, जो गांव के लोग थे और जो पुलिस की रिपोर्ट थी, उसमें ये निकल के आया है कि लड़की पूरी तरह से पवित्र थी। उसने अपना ईमान बचा के रखने के लिए अपनी जान तक देने की नौबत पर आ गई थी। इस तरह का उसने लड़ाई वहां पे लड़ी थी, लेकिन उसकी सुनवाई किसी ने नहीं की। अगर वो जिंदा रहते, उन्होंने बार बार लोगों से कंप्लेन की, इसके परिवार वालों को कंप्लेन की, लेकिन कोई भी लड़की की सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि पुलिस में भी मामला गया था इससे पहले, पुलिस प्रशासन ने भी इस लड़की की मदद नहीं की, और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन लड़कों की हिम्मत बढ़ी और उसे आग लगा दिया गया। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं खत्म हुई। आग लगाने के तुरंत बाद लड़का का सगा चाचा प्रमोद राय, वो लगातार परिवार पे दबाव बनाता रहा कि इस मामले को दबा दिया जाए। वो खुद उस लड़की को उठा के अस्पताल लेके गया, एक प्राइवेट अस्पताल में, और वहां पे छोड़ दिया। और उसके बाद जो एक घिनौनी साजिश चालू हुई है, वो आपके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रमोद राय चाहता था कि इस लड़की की मदद कोई न करे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये चालू हो गया था, आप लोगों तक जानकारी आनी शुरू हो गई थी, उसका परिवार नहीं चाहता था कि ये जानकारी आप तक पहुंचे। इसी के लिए प्रमोद राय के कहने पर एक महिला किरण यादव को उस बच्ची के साथ में जोड़ा गया, उसकी मदद के नाम पर। और उस महिला किरण यादव को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप देखिए कि कौन लोग उसके आसपास आ रहे हैं, कौन उनसे संपर्क कर रहे हैं, कौन मदद करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसे रोका जा सके। आपको याद होगा 8 नवंबर को मैं पीएमसीएच गया था इस लड़की को मुंबई ले जाने, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। उस समय भी यही किरण यादव ने हमें रोका था। ये कहा था कि सारे आरोपी पकड़े गए हैं और हम इसे कल एक प्राइवेट अस्पताल, बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप जा सकते हैं। उसके एक शब्द पे, क्योंकि एक महिला थी, वो एक औरत थी, और मैं समझता था कि एक औरत है और एक जली हुई बेटी है, शायद ये ममता के, इनके अंदर जो मातृत्व होता है, एक ममता होती है, उस आधार पे ये बच्ची को बचा लेगी। लेकिन मुझे थोड़ी भी आशंका नहीं थी कि प्रमोद राय, जो कि आरोपी का सगा चाचा है, उसने इस औरत को यहाँ पे यही करने के लिए भेजा है कि इस बच्ची की कोई मदद ना हो। 15 दिन तक वो बच्ची जली हुई अवस्था में तड़प तड़प के आखिर में मर जाती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो कारण है, ये सिर्फ ये 3 आरोपी नहीं है जिन्होंने इसको पेट्रोल या केरोसिन डाल के जलाया है, उसमें 5 आरोपी हैं, लेकिन पुलिस केवल 3 जन का ही नामजद की है। चौथा जो आरोपी है वो प्रमोद राय है, जो सारी हकीकत अपने भतीजे के जानते हुए भी उसे एक लड़की को नोचने के लिए छोड़ रखा था। इससे पहले भी उसके गांव में बहुत सारी वाकयाएं हुई हैं, जिसमें जो मन बढ़ाया है उसके चाचा ने ही बढ़ाया है, प्रमोद राय। मेरी प्रशासन से मांग थी कि प्रमोद राय का भी नाम इस एफआईआर में जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी जो हत्यारीन है वो किरण यादव है, क्योंकि उसने न सिर्फ उस बच्ची को तड़पते देख वहां पे छोड़ दिया था, वो उसने लोगों को भी धोखा दिया। उस बच्ची की इलाज के नाम पे आप लोगों ने उसको आर्थिक सहायता भेजी, इस उम्मीद में कि ये जो पैसे जा रहे हैं, ये जो चंदा जा रहा है, उससे ये जिंदगी बचा ली जाएगी। लेकिन हमें ये थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि ये प्रमोद राय के जो उसके परिवार है,
उसकी भेजी हुई एक महिला है, एक एजेंट है, जो आपको, लड़की को बेवकूफ बना रही थी। मैं कहना चाहता हूं उस औरत से कि भगवान करे कि तेरे भी घर में जो बच्चे हैं उसके साथ इसी तरह का बर्ताव हो, ऊपर वाला तुझे इसका हिसाब दे। जिस तरह से एक बच्ची तड़प तड़प के मरी है, आपको पैसे कमाने थे, आप कमा लेती, हम देते आपको कितने पैसे चाहिए, पूरा देश आपको भीख बेचता, अगर आप भीख मांगती कि मुझे भीख दे दीजिए, आपको भेजा जाता। लेकिन जिस तरह से तुमने सिर्फ इंसानियत के मुखौटा ओढ़ के एक बच्ची को तड़प तड़प के जलने दिया, उसकी चमड़ी धीरे धीरे सड़ने लगी थी, उसके 14 दिन तक वो जिंदा लाश थी, गर्दन तक उसकी शरीर जला हुआ था, उसमें मेवाड़ निकलना शुरू हो गया था। भगवान भी, ऊपर वाला भी देखता होगा तो रो देता होगा कि हमने किस तरह की औरत किरण यादव को इस धरती पे भेजा है, जो एक जली हुई बच्ची की चमड़ी, गली हुई मेवाड़ निकलती हुई चमड़ी को बेचा, उसके नाम पे पैसे इकट्ठा किए और इलाज तक नहीं कराया। हम लोग पूरी मांग करते हैं प्रशासन से कि प्रमोद राय और किरण यादव के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, 302, 420 और 120B का मामला उसके ऊपर दर्ज हो, ताकि एक समाज के अंदर मिसाल पैदा की जाए कि इस जैसी औरतें, मैं कहना चाहता हूं किरण यादव जी, आपसे अच्छी तो वो वेश्याएं हैं, कम से कम वो जो रंडियां हैं जो धंधा कर लेती हैं खुलेआम, आप जैसी औरत ना कलंक है औरत जात पे, जो एक मासूम सी बच्ची को सिर्फ अपने आर्थिक फायदे के लिए, प्रमोद राय से आपने क्या लिया है मुझे नहीं पता है। आप कहती हैं कि लड़की चरित्रहीन है, एक मरी हुई लड़की का आप चरित्र हनन कर रही हैं सिर्फ खुद को कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए। आपको हम अभी भी पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ तो शर्म करिए। एक महिला है, एक माँ है, कल को ना आपके नाम पे लोग गालियां देंगे कि जिंदगी में कुछ भी बनो, लेकिन यादव जो है, किरण यादव मत बनो, क्योंकि तुम जैसी औरतों की वजह से ना इंसानियत शर्मसार होती है और कहीं ना कहीं अब तुम्हारा घड़ा बढ़ने वाला है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो भी किरण यादव को जानते हैं, कृपया इस तरह की औरत से दूर रहें, क्योंकि आज अगर ये इस बच्ची गुलनाज का शरीर, जला हुआ शरीर बेच के पैसे कमा रही है, तो ये औरत आपको भी नहीं छोड़ेगी। जो एक मरती हुई का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं हो सकती है। तो इस तरह की औरतें से दूर रहें और ये मैसेज, जो संदेश है किरण यादव के लिए, वो पूरे बिहार में फैलाएं, ताकि इसका असली घिनौना चेहरा लोगों के सामने आए। और ये बार बार कहती है मैं सबूत पेश कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं, तो आज तक किया क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप सही में सही होती तो आपको ये नाटक करने की जरूरत नहीं होती, आप सबूत सामने रख देती। और रही बात आपकी असलियत, वो पुलिस के एफआईआर के बाद आपको पूरा देश देखेगा। जिस तरह से आपने एक मातृत्व और एक इंसानियत को बेचा है, जिस तरह से आपने एक बच्ची की लाश को बेचा है और उसे मरने दिया है, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। हम पूरा देशवासी एकजुट हैं और गुलनाज को इंसाफ दिला के रहेंगे। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि अपनी आवाज शांत ना होने दे। जब तक इन आरोपियों को सजा नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और गुलनाज को इंसाफ जरूर मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।